हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा इंजीनियर्स को डीप डाइव करने वाले हैं। लाइक करियर एज अ इंजीनियर आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए परफेक्ट है, आपके लिए क्या है और क्या रियलिटी है आजकल इंडिया में इंजीनियर्स की। और हमारे जो कॉलेज ग्रेड्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो कि बीई कर रहा होगा, बीटेक कर रहा होगा, एमसीए कर रहा होगा, बीसीए कर रहा होगा, एमबीए कर रहा होगा या फिर एमटेक कर रहा होगा। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, किसी भी ग्रेजुएशन या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो हर इंसान को इस बात को अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक बार वीडियो को प्रॉपर देख लो। आपके सामने जो रियल डेटा है, रियल स्टैट है, वो चीज़ें ही रखने वाला हूँ। ये मेरी खुद की कोई बनाई हुई परसेप्शन नहीं है। हाँ, इस पर मैं अपना एक्सपीरियंस, इस पर मैं अपना जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, वो चीज़ मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। वहाँ की जो रियलिटी है, वो चीज़ मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रॉपर देखो, ठीक है? हमें पता है कि इंडिया में इंजीनियर्स का ट्रेंड कितना ज़्यादा है। लाइक हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि लाइक अगर आप स्कूल टाइम पे आप पढ़ने में अच्छे हो या फिर अगर आपके घर में कोई इंजीनियर है, लेट्स सपोज़ आपके जीजा जी इंजीनियर हैं या फिर आपका कोई बड़ा भाई इंजीनियर है, तो वहाँ पर एक परसेप्शन हो जाता है कि भाई ये जो छोटा बच्चा है, जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, काफ़ी मतलब कॉम्पिटिशन्स को बीट कर सकता है। तो ये भी आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा या फिर कुछ भी मतलब डॉक्टर बनेगा या ऐसा बनेगा, कुछ भी ठीक है। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी ना, जहाँ पर घर में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है बच्चों को कि भाई तू तो इंजीनियर बनेगा, तू तो डॉक्टर बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली जो चीज़ें हमारे दिमाग में डाली जाती है स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही। जैसे ही हम अपने मार्क्स को अपने पेरेंट्स को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि लाइक आप मार्क्स काफ़ी अच्छा ला रहे हो या फिर आप एजुकेशन में काफ़ी अच्छे हो, ठीक है। इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स क्या जाता है, थोड़ा-सा यहाँ पे मेरे को जो ख़राब चीज़ें लगती है वो ये है कि बच्चे के दिमाग में जब वहाँ से एक एक दिमाग में एक ये चीज़ डाल दी जाती है कि भाई तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो, तुम दूसरे लोगों से थोड़ा-सा अलग हो, तुम दूसरे लोगों से कुछ बेटर अचीव कर रहे हो और आगे कर सकते हो, तो उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है। फिर धीरे-धीरे वो चलता हुआ वो बच्चा क्या करता है, वो अपनी लाइफ़ से जो एन्जॉयमेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा जो सबसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको हटा देगा अपनी लाइफ़ से। या तो वो मोबाइल में बिज़ी हो जाएगा, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है। अगर मान लो कि एक एज में हो आप, तो आप फिर तुम्हारे हार्मोन्स जब आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हो। पर स्टार्टिंग में आपका क्या होगा कि आप पढ़ाई में अगर अच्छे हो और आपके घर में मोटिवेशन दिया जाता है कि लाइक आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। उसका साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर थोड़ा-सा वहाँ पे इस वज़ह से जाता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में ये पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करने वाला कोई है नहीं कि भाई आपको सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस नहीं करना, आपको खेलना भी है, आपको घूमना भी है, आपको लोगों के साथ मिलना-जुलना भी है, बातें भी करना है, कभी-कभी मूवीज़ भी देखना है। ये चीज़ अगर कोई समझाने वाला नहीं होता ना, तो उसकी लाइफ़ एक तरीके से मतलब मैं बोलूँगा यार कि जैसे होता है ना सर्कस, सर्कस में किसी को ट्रेन किया जाता है, जैसे तुम्हारा शेर हो गया, सर्कस वाले जो शेर होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है भाई कि तुम्हें ऐसा करना है, मैं ऐसा कहूँ तो तुम ऐसा कर दो। मतलब इंस्ट्रक्शंस के बेस पे वो चलता है। तो वो बच्चा फिर किसी टाइप का बन जाता है, उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता जाता है। और जब एक रियलिटी फेस करता है, कॉलेज लाइफ हो गई, उसके बाद फिर जॉब में भी कि उसको जॉब मिल जाए, लकीली अगर वो कॉलेज में है और कोई अच्छी कंपनी आके वहाँ से उसको हायर करके ले जाती है, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, तो तब तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है। पर बहुत लोगों के साथ होता है कि एक अच्छे कॉलेज में जाने के बाद भी उन्हें वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए उन्होंने डेडिकेशन के साथ मेहनत की थी, जिसके लिए उन्होंने अपने सपने को मतलब ऐसे सँजोया था कि वो रात-रात भर सोए नहीं, रात-रात भर उन्होंने चीज़ों पर मेहनत की, पढ़ाई की, ताकि वो कॉम्पिटिशन से आगे, उसको कॉम्पिटिशन को एक साइड में रखते हुए वो अपने आप को बहुत आगे ले जा सकें। उनके साथ बहुत अनफ़ेयर हो जाता है, ठीक है? उनकी मेहनत को लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि भाई मेहनत तो किसी की नहीं दिखती ना, मेहनत तो सिर्फ़ इंसान जो मेहनत कर रहा होता है उसको पता होता है कि हाँ, तुम मेहनत कर रहे हो, या फिर अगर आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली देख रही होती है कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप रात-रात भर जग के पढ़ाई करते हो, ठीक है? पर बाहर वालों को, दुनिया वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दुनिया को दिखाने के चक्कर में तो कभी बिल्कुल रहना ही मत कि भाई मेरे को दुनिया वाले समझें कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। दुनिया बहुत हरामज़ादी है, टू बी वेरी ट्रू, ठीक है? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो।
उनकी लाइफ में अगर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, उनके लिए आप अगर कुछ फ़ायदा कर रहे हो तो आप उनके लिए अच्छे हो। और भले ही आप किसी टाइम पर उनके लिए अच्छे हो, पर अगर आपने थोड़ा-सा कुछ बुरा कर दिया ना, तो आप ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए खराब भी हो जाते हो। तो इतनी मतलबी दुनिया है, तो दुनिया के लिए बिल्कुल मत सोचना। तुम्हें सोचना है सिर्फ़ अपने लिए कि हाँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और ये परसेप्शन स्टार्टिंग से ही हमारी फैमिली में भी डेवलप कर दिया गया था कि भाई तुम्हें कॉम्पीट करना है, तुम्हें लोगों को पीछा करना है। वो पीछा करने वाला जो सिस्टम बन गया ना कि भाई मेरे को सबको पीछे करना है, मुझे सबसे आगे जाना है। वो इतना ज़्यादा हावी हो गया आजकल के टाइम पे, आजकल के दौर पर, कि दुनिया में आजकल आजकल कोई हेल्प नहीं करना चाहता। मतलब हेल्पिंग हैंड मिलना आज के टाइम पर इम्पॉसिबल जैसा हो गया। अगर कोई हेल्प करने के लिए आ भी रहा है ना, तो उसके अंदर एक एक्सपेक्टेशंस होगी कि भाई आप कहीं न कहीं उसके लिए फ़ायदा दे सकते हो, या आप कहीं न कहीं उसके लिए काम आ सकते हो, ठीक है? बेसिकली वही चीज़ है। तो तब जाके आप लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएँगे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है कि जो थोड़ा-सा वीक हो जाता है, जो वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, वो और भी ज़्यादा वीक होता जा रहा है, और जो एक मुकाम पर पहुँच चुका है, जिसके पास सब कुछ है, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर बहुत लोगों को देख सकते हो। आप पॉलिटिशियंस को देख सकते हो, सेलिब्रिटीज़ को देख सकते हो, जिनके पास अथाह पैसा हुआ है, वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि भाई कोई आके एक गरीब परिवार से जाके एक अच्छी जगह पर पहुँच गया। अपनी मेहनत पर बोलो, टैलेंट पर बोलो, या लक पर बोलो, किस्मत पर बोलो, कुछ भी बोलो। पर वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं भाई। करोड़ों की आबादी में अगर कोई एक बंदा आगे चल के दुनिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि भाई एक एक मतलब छोटी सी झोपड़ी से उठ के एक बड़ी से बंगले में अगर कोई इंसान पहुँच रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई भी बंदा वहाँ तक पहुँच सकता है। क्योंकि चारों तरफ से लोग आपको दबाने के लिए मतलब तुले हुए हैं। उनको उन वो चाहते नहीं कि आप ऊपर ग्रो करो। वो चाहते हैं भाई आपको कितना ज़्यादा वो दबा सकें, और कितना ज़्यादा वो आपका फ़ायदा उठा के आगे निकल सकते हैं। दुनिया में इस टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी सबको पता होनी चाहिए, राइट? बाकी अब मैं बात करता हूँ, अपने टॉपिक पर आता हूँ, इंजीनियर्स पर, ठीक है? आप इंजीनियर्स का तो हाल देख ही सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और स्टार्टिंग से जब अगर मैं आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम का जो दौर था ना, वो काफ़ी आसान था। वहाँ पे उस टाइम को पर ना उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, और ना उतनी ज़्यादा मैं बोलूँगा कॉम्पिटिशन था, ठीक है? एक टाइम पर देखा जाए, आज के टाइम पे अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पर अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पर अपॉर्च्युनिटीज़ कम थी, टेक्नोलॉजी कम थी, तो उस हिसाब से वहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम था, ठीक है? आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, बिकॉज़ अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, और बहुत सारी नई-नई स्ट्रीम खुल गई हैं, जैसे हमारी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। तो उस वजह से अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, और कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा हो ही गया है। क्यों हो गया है? इंडिया में ज़्यादा ही है। क्यों? क्योंकि जॉब्स कम है, डिमांड ज़्यादा है, और सप्लाई कम है, ऐसा मान सकते हो, और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन 145 आई थिंक क्रोर्स, इतना ही कुछ अराउंड है, और भी ज़्यादा ग्रो कर रही होगी, पर आई थिंक अभी काफ़ी टाइम से इसको काउंट नहीं किया गया डेटा। तो कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें अप्रॉक्सिमेट आप मान सकते हो कि 145 करोड़ है, ठीक है? इंडिया की पॉपुलेशन। और सोचो इंडिया में यूथ कितना ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी ज़्यादा है, आईटी जॉब्स कितनी कम है, तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा है। पर एक चीज़ जो सबसे सोचने वाली बात है, मैंने आज कुछ स्टैट्स को देखा, कुछ चीज़ों को देखा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इंडियन कॉलेजेस में कितने ज़्यादा हर साल कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब इंडियन कॉलेजेस में कितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद कितने लोगों को जॉब मिलती है। जब ये चीज़ मैंने सर्च की, तो मुझे मालूम चला कि अकॉर्डिंग टू इंडियाज़ प्रोड्यूसेस 1.5 मिलियन इंजीनियर्स अ ईयर, मतलब 15 लाख इंजीनियर्स एक साल में प्रोड्यूस होते हैं। ये 2021 की बात कर रहे हैं, ठीक है? सितंबर 2021 की बात ये का डेटा है, आगे भी है कुछ डेटा, उसको भी हम एनालाइज़ करेंगे। पर यहाँ पे क्या है चीज़ें हैं कि व्हाई आर मोस्ट ऑफ दे आर अनएम्प्लॉयड, मतलब उनमें से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड क्यों रह जाते हैं? ओनली 3% इंजीनियर्स इन इंडिया हैव द सूटेबल स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, कोर सीक्रेट्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऐसा इसमें क्यों कहा गया है कि भाई 3% इंजीनियर्स के पास ही रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, कोर स्किल्स हैं, जो कि एक जॉब के लिए परफेक्ट है? जस्ट बिकॉज़ कि आपको सबको पता होगा, जो कॉलेज में होंगे या जो नहीं भी होंगे, जो कॉलेज से निकल गए होंगे, उन्हें भी पता होगा कि वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था आपके साथ। जो प्रोफ़ेसर्स थे, वो किस तरीके से आपके टाइम को गंदा करने के लिए, आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए तुले होते हैं। मतलब बकवास सी चीज़ें करा रहे होते हैं यार। मैं
एनआईटी से हूँ। मैं अपने कॉलेज को अच्छा नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वहाँ पर मुझे वो एक्सपोज़र नहीं मिला। कॉलेज में कंपनियाँ आ रही हैं, उसपे भी कोई कॉलेज का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की जो सोसाइटी है, ठीक है? वो मतलब डिसाइड करते हैं कि भाई तुम्हारे कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। लोग फेक-फेक रिव्यूज़ डालते हैं कॉलेज के बारे में कि भाई तुम्हारे कॉलेज में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तब जाके वो एनआईआरएफ रैंकिंग उनकी बढ़ती है और तब जाके वहाँ पे लोग कंपनियाँ आती हैं, विज़िट करती हैं और वो जो प्लेसमेंट सेल होता है ना, उसकी वजह से एक्चुअली कॉलेज की रैंकिंग बढ़ रही होती है। क्योंकि वहाँ पे फेक-फेक रिव्यू डालेंगे और उनका मोस्टली कंट्रीब्यूशन होता है कि वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वहाँ के, वो किसी अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाए। पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, ठीक है? तो चाहकर भी वो इतने लोगों को प्लेस नहीं करा पाता है, ठीक है? और आज के टाइम पर तो आप देख ही रहे हो कि 2024 के जो बैच हैं जिन्होंने जॉब के लिए ट्राई किया होगा, तो भाई कितने लोग को कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं मिला होगा। और कुछ लोग हैं तो जूनियर्स हैं, मुझसे बात करते हैं, रोते हैं, ठीक है? पर क्या कर सकते हैं? वही चीज़ें हो ही गई हैं। कंपनियाँ चाहती हैं कि वो फ्रेशर्स रखना नहीं चाहते। उन्हें चाहिए कि भाई तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें ये भी स्किल आनी चाहिए, तुम्हें वो भी स्किल आना चाहिए, हम तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देंगे। और वे जो ट्रेनिंग देते भी हैं तो भी कचरा कचरा ट्रेनिंग देते हैं। उनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ़ कुछ चीज़ें बस तुम्हें मतलब एक तरीके से बोल दिया जाए, रिप्रेज़ेंट कर देते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा होता है, बस काम खत्म। जैसे तुम्हारे लेक्चर्स होते हैं ना कॉलेजेस में, कि उनको सिर्फ़ कोर्स खत्म करना होता है, तो वो आते हैं, बड़बड़ करते हैं, बेसिक उसकी जो चीज़ें होती हैं बस वो टर्मिनोलॉजी लिखा देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा बहुत, बस काम खत्म, उनका हो गया। और वो एक-एक सेमेस्टर में एक-एक लैंग्वेजेज़ को घसीटते रहते हैं। जहाँ पर आप किसी एक लैंग्वेज को 1 महीने में, 1 हफ्ते में सीख सकते हो, अगर बैठ जाओ सीखने के लिए, वहाँ पर वो चीज़ों को 6-6 महीने, 1-1 साल तक घसीटते रहते हैं। तो एक तो जो सबसे मेजर पोर्शन है आपके लाइफ का, आपके जो इम्पोर्टेंस है जो जिस टाइम का, उस टाइम को सबसे पहले कॉलेज वाले बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद फिर उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जो कंपनियों के हिसाब से, जो कंपनी में जो स्किल सेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप हो ही नहीं, तो भाई आपको जॉब क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे वो फ़िल्टर आउट करने का प्रोसीजर ही इसलिए होता है क्योंकि उन्हें तो भाई कोर बच्चे चाहिए, क्योंकि उन्हें तो कंपटीशन बीट करना है, उन्हें तो कंपटीशन में से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। वो सबको तो जॉब दे नहीं सकते, उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो वो भी क्या कर सकते हैं। और कॉलेजेस की गलती क्या है कि उनको अपना सिलेबस ही नहीं चेंज करना है, उनको वही घटिया चीज़ें लिखानी है, वही चीज़ें असाइनमेंट करवानी है, वही अटेंडेंस मेंटेन करवाना है उनको। उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस दिन इंटरव्यू है, कि तुम्हारा क्या है, उस दिन तुम्हें अगर वो बोले कि भाई क्लास अटेंड करनी है तो अटेंड करनी है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता यार तुम्हें जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। सब एक नंबर के मक्कार हैं, मतलब प्रोफ़ेसर्स के नाम पे जो, मतलब मेरे अंदर जो रिस्पेक्ट थी ना कि भाई जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। मतलब एक टाइम पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक परसेप्शन था कि जो प्रोफ़ेसर होते हैं कॉलेज के, वो कितना पढ़ते होंगे, सिर्फ़ क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कितना सीखते होंगे, मेहनत करते होंगे। पर जब मैं खुद उस चीज़ को फ़ेस किया हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इनको सिर्फ़ पैसे से मतलब होता है कि ये प्रोफ़ेसर बन गए, ठीक है, बस अब मेरे पैसे आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट है इनका, ये पढ़ाना है मेरे को। तो जब भूलने लगते हैं थोड़ा बहुत रिविज़न कर लिया, नहीं भाड़ में गया चीज़ें। सब सोशल मीडिया में खोए हुए हैं। रील्स देख रहे हैं सब, रील्स देख रहे हैं। किसी को अपने आप को अपस्किल ही नहीं करना चाहते वो, तो तुमको क्या सिखाएँगे वो, जब खुद अपस्किल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि कॉलेजेस में आपको रिक्वायर्ड स्किल नहीं मिलती है और इसका जो इफ़ेक्ट ये पड़ा है कि आज से अगर 5 साल, 10 साल बाद की अगर बात किया जाए ना, अगर मैं कहूँ कि भाई आज 2024 है, ठीक है? अगर मैं 2030 की बात करूँ या 2034 की बात करूँ, 10 साल की बात करते हैं, भाई उस टाइम पर कॉलेज डिग्री की एक रत्ती वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉलेज अपना सिलेबस इम्प्रूव नहीं करना चाहता, ना अपग्रेड करना चाहता है, ना वो स्किल सेट आपके अंदर रखना चाहता है, ना वो हार्ड वर्किंग, ना वो कंसिस्टेंसी किसी चीज़ को पढ़ने की, वो आपके अंदर डेवलप नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, आपका टाइम बर्बाद कर रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल सब बर्बाद हो रहा है कंप्लीटली। जहाँ 4 साल, 5 साल आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड को अगर आप दे दो, तो आप उस पर मास्टरी कर लो। मैं बोलूँ 30% ही अगर उसका टाइम दे दो, मान लो कि आपका 4 साल कॉलेज में देते हो, 2 साल आप दे दो, 50% टाइम दे दो, किसी पर्टिकुलर सपोज़ वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो या फिर जावा से फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हो। 2 साल में जावा से फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख के आप ना जाने क्या कर सकते हो। हाँ, जैसे अभी आपके अंदर डाउट होता है कि भाई मेरे पास डिग्री नहीं है, तो भाई मेरे को कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। इंडिया में है, बाहर नहीं है। बाहर डिग्री मैटर नहीं करती है। बाहर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें मैटर करती है, वो आपकी स्किल मैटर करती है और आगे आने वाले टाइम में सिर्फ़ स्किल ही मैटर करेगी।
आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशंस कोई भी मैटर नहीं करने वाली, क्योंकि कचरा है यार यहाँ पे, गंद फैला रखी है। यहाँ पे एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं लोग। सिर्फ़ दिखाते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अगर 1-2 स्कूल में कर लिया ना, तो उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के सोशल मीडिया में, मतलब अब वोट खींचने के लिए पॉलिटिशियंस अपने वोट खींचना चाहते हैं ना, वो करने के लिए इतना बढ़ा-चढ़ा कर दिखाते हैं, पर रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो आप पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप देख ही पा रहे होगे कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो रियलिटी को, मतलब एक तरफ़ा मत देखो, रियलिटी को पूरा दोनों तरफ से देखो कि एक्चुअल में ग्राउंड में हो क्या रहा है, और किसी ने अगर उस पर एफर्ट डाला है तो उसने डाला है, एक्चुअल में डाला है कि नहीं डाला है। ठीक है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। तो डिग्री को मैं बिल्कुल आपसे इंसिस्ट करूँगा आपको, आप डिग्री पर बिल्कुल फ़ोकस मत करो। अगर, क्योंकि डिग्री से आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आपके अंदर स्किल है, आप चीज़ें सीखते हो, कोशिश करते रहोगे। ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई तुम्हें अगर स्किल अच्छी है तो तुरंत जॉब मिल जाएगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चारों तरफ कॉम्पिटिशन है, पर अगर आपने अपने अंदर स्किल डेवलप कर दी, आपके अंदर से वो डिग्री वाला डर अगर चला गया कि भाई मेरे पास डिग्री नहीं है तो कहीं मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। अगर ये डर आपके अंदर से चला गया तो आप रिमोट जॉब, बहुत ही ज़्यादा रिमोट जॉब्स कंट्रीज़ में है, दूसरी कंट्रीज़ में है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा से रिलेटेड बहुत सारी जॉब आगे क्रिएट होने वाली है। तो अगर उन चीज़ों को आपके अंदर वो चीज़ें हों की कैपेबिलिटीज़ है, वो चीज़ों की नॉलेज है, तो आप रिमोट जॉब अप्लाई कर सकते हो। आप अपने आप पर काम कर सकते हो, और बिना किसी के गुलामी की अपने खुद घर बैठे अपना काम अपने टाइम से कर सकते हो। रिमोट जॉब्स का ये ज़्यादा बेटर, मतलब तुम्हारा ये चीज़ें रहती हैं कि आप घर बैठे आप अपनी कहीं पर कहीं भी आ रहे हो, आप कहीं से भी काम करो। ऑफ़िस में क्या होता है, इतना टॉक्सिक कल्चर होता है ना, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उसका क्रेडिट आपके सीनियर को जाएगा। अगर किसी ने बुरा किया और आप अगर उनकी नज़र में हो कि आप कुछ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो जो क्रेडिट है, जो बुरा करने वाला क्रेडिट है, वो आपके ऊपर डाल दिया जाएगा कि आपने वो किया है। अच्छा क्रेडिट वो अपना ले लेते हैं और बुरी चीज़ें तुम्हारे ऊपर थोपते हैं। ये चीज़ें चलती हैं ऑफ़िस में। और किसी भी टाइम पे आजकल आज के टाइम पे तुम देख ही रहे हो यार, जो स्ट्रेस का लेवल है ना, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों का ले ऑफ हो रहा है, कंपनियों की आजकल कोई गारंटी ही नहीं है। कब तुम्हें, मान लो तुम्हें आईआईटी से उठा लिया, इंटर्नशिप दे दिया 6 महीने की, उसके बाद ले ऑफ करा दिया, घूमते रहो, भटकते रहो। और मार्केट में देखो भाई, 3 साल 4 साल से कम एक्सपीरियंस है आपको, तो 10% से भी कम जॉब है। जो कि फ्रेशर्स हैं उनके लिए 10% से भी कम जॉब है मार्केट में। बाकी सबको एक्सपीरियंस्ड बंदे चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर बंदा फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, उसको इंडस्ट्री में जो चीज़ें हम सिखाने वाले हैं वो चीज़ तो पता ही नहीं है। पर रियलिटी इसके पीछे भी कुछ और है, ठीक है? जो इंटरव्यूअर होता है, आपसे डीएसए पूछता है, मेबी कि उस प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं किसी भी रूप में डीएसए यूज़ नहीं हो रहा है। पर वो कॉम्पिटिशन से उस कचरे के डिब्बे से आपको निकालने के लिए वहाँ पे ये क्राइटेरिया रख दिया उसने कि भाई तेरे को डीएसए आता है, तू आ जा अंदर, नहीं आता भाग जा। सिंपल सा ये फंडा चलता है उनका। ओके, तो जो चीज़ें आप मेहनत कर रहे हो, आप डीएसए पे आप फ़ोकस कर रहे हो, आपने 1 साल 2 साल घिसाई की है, पर ये मान के बिल्कुल मत चलना, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना कि आप वहाँ पे कोडिंग करने वाले हो। कुछ लोगों को कोडिंग करने को मिलेगा, कुछ लोगों को सिर्फ़ कोड रिव्यू करने के लिए मिलेगा, कुछ लोगों को सिर्फ़ एक्सेल शीट भरने के लिए मिलेगा, कुछ लोगों को पावर बीआई रिपोर्ट्स बनाने के लिए मिलेगा, कुछ लोगों को किसी लैंग्वेज में आप जो पढ़ के चल रहे हो ना, मानो ही ना कि भाई उस पे मेरे को काम करने को मिलेगा। बहुत ही लकी लोग होते हैं वो, जो कि जिस पर वो काम कर रहे होते हैं, जिन पर उन्होंने पढ़ाई की होगी, जिन पर उन्हें मास्टरी होगी और उसी के रिलेवेंट उन्हें जॉब मिलती हो। इंडिया में तो मतलब रिलेवेंसी नाम की जो चीज़ें हैं, वो तो एकदम हटा ही दी गई हैं। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, किस चीज़ में नहीं हो, उस चीज़ को एक साइड पर रख के, उन्हें जो काम है भाई उसकी वही तो काम आपसे करवाएँगे। क्योंकि उनके पास इतना कुछ ख़ास काम ही नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास कुछ ख़ास काम नहीं है। बकवास सा काम रहता है, पर फिर भी सिलेक्शन क्राइटेरिया में डीएसए, जावा, सी प्लस प्लस, ऐसा-वैसा, फलाना-ढिमका, मतलब सब कुछ है, तब जाके वो सिलेक्ट सिलेक्ट होगे और वहाँ पे जाके कहो तुमसे पावर बीआई रिपोर्ट बनवा रहे होंगे। ये चीज़ें हैं, ये रियलिटी है, ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब करती हैं, और कोई भी नहीं बता रहा है यूट्यूब पे, पर जो चीज़ें मैंने फेस की है वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एटलीस्ट आपको रियलिटी मालूम होनी चाहिए ना कि इन रियलिटी क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? खैर छोड़ते हैं यार। बाकी आप देख ही सकते हो और कॉम्पिटिशन किस लेवल पे है कि मतलब ये मान लो कि 100% जो अगर 15 लाख जो बच्चे हैं ना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनमें से
मुश्किल से 40,000 50,000 बच्चों को जॉब मिल पा रही है, बाकी जो बच्चे हैं वो जॉब के लायक ही नहीं है। उनका स्किल सेट ही नहीं है, या बोलो कि जॉब की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, या ऐसा बोल सकते हो कि उतनी जॉब ही नहीं है, ठीक है? तो जो थोड़ी-सी जॉब है, बस उतने में से वो कंज़्यूम कर लेते हैं, बाकी उनके पास जॉब नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड घूमते रहते हैं। उनके अंदर जो स्किल होती है, जो टैलेंट होता है, वो धीरे-धीरे करके मर जाता है, और उसका यूटिलाइज़ेशन जो इंडियन गवर्नमेंट है, या जो लोगों की डिपेंडेंसी हो गई कि भाई मेरे को जॉब मिलेगी, लिंक्डइन पर देखते रहते हैं, ऐसा देखते रहते हैं, वैसा देखते रहता है, या मेरे पास कॉलेज डिग्री है तो मेरे को क्यों जॉब नहीं मिलेगी, जो प्रेशर होता है ना, और जो घर से जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि भाई तो तुमने तो इंजीनियरिंग किया, तुमने बीटेक किया, एमटेक किया, तुमने आईआईटी से पढ़ा, एनआईटी से पढ़ा, तो तुम्हें जॉब कैसे नहीं मिली, वो जो प्रेशर होता है ना, आदमी को अंदर से खा जाता है। क्या कर सकते हैं, रियलिटी ही है, वही चीज़ है। देखो, इंजीनियर्स डिप्रेशन इन इंडिया, कितने ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अ, सबसे पहले आउटडेटेड करिकुलम है। हमें कॉलेज में न जाने क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल बकवास होती है, एकदम बकवास। हाई एकेडमिक प्रेशर होता है, घर से भी प्रेशर होता है, जॉब से रिलेटेड अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी प्रेशर होता है कि वहाँ पे क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, आपको वो भी पढ़ना है, कॉलेज का भी चीज़ें कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अटेंडेंस मैंडेटरी मेंटेन करना है, घर में बात करनी है, अपने बाबू-सोना को भी टाइम देना है। तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है? जॉब मार्केट अनसर्टेनिटी, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो गया जॉब मार्केट। आप मान के ही मत चलो कि आपकी जॉब स्टेबल है। आपको मे बी आज आज आप माइक्रोसॉफ्ट में हो, कल आप माइक्रोसॉफ्ट से हटा दिए जाओगे। मान लो कि आज माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए आपने 5 साल मेहनत की हो, पर उसको 1 दिन भी नहीं लगेगा आपको बाहर निकालने के लिए। तो इतनी अनसर्टेनिटी है, तो बिल्कुल भी मान के मत चलना कि भाई मैं एक अच्छी कंपनी में पहुँच गया हूँ, तो अब मेरी लाइफ़ सेट हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल भी मान के मत चलना। कल्चरल एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि क्या बताएँ, ठीक है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। कंपनियाँ स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं कि वो चाहते हैं कि आप छोड़ के चले जाओ। और वो दूसरे तुम्हारे जो इंटर्न होते हैं, दूसरे जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, फ्रेशर्स, उनको हायर कर लें कम सैलरी में, कम पैकेज में, ताकि उनसे उनको फिर से वो प्रेशराइज़ करके उनसे काम निकलवा सकें। ये चीज़ें चलती हैं। और जो एक सीनियर लेवल में पहुँच गया है बंदा, वो इतना स्मार्ट, इतना क्लेवर हो चुका होता है ना, वो भले कुछ काम ना करे, पर वो लोगों से करवाता है और उनका क्रेडिट अपने ऊपर लेता है। वो दिखाता है कि भाई ये मैंने किया है, मैंने इसको लीड किया है, मैंने ऐसा किया, वैसा किया। तो ये जो टॉक्सिक जो एनवायरनमेंट है ना कंपनीज़ का, ये बहुत ही घटिया चीज़ें हैं, और ये मेरे को अंदर से एकदम झंझोड़ के रख देती हैं कि इतने हरामज़ादे टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं एक्चुअल में, ठीक है? Gender roles and expectations. Women engineers in India may face additional pressures due to societal expectations around domestic responsibilities, leading to feeling of isolations or depressions. हाँ, जो वीमेन्स होती हैं तो उनके लिए भाई डोमेस्टिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है कि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई उन्हें घर भी देखना है। या आजकल के टाइम पे तो यार क्या ही बोलें, सब मेन वीमेन सब बराबर है। वीमेन से ज़्यादा आज के टाइम पे डिप्रेस, कभी कोई वीमेन इतना डिप्रेस नहीं होती है। अगर वो डिप्रेस होती है तो मोस्टली वो सुसाइड कर लेते हैं। पर आज के टाइम पे जो आदमी है ना, वो इतना डिप्रेशन में चल रहा है, उतने प्रेशर को झेल रहा है ना, उसके बावजूद वो चीज़ें हैंडल कर रहा होता है। तो ये तो मानने वाली चीज़ है। किसी को बुरा लगे, भला लगे, वो बात अलग है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कोई मेंटली अपनी हेल्थ को सपोर्ट करने नहीं चाहता, उन्हें पैसे, पैसे, पैसे लगे हुए हैं। भाई मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को इस कंपनी में जाना है, मेरे को वहाँ घूमना है, यहाँ घूमना है। वो सब कारण मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ बिगाड़ देते हैं, और सिर्फ जॉब एक्सपेक्टेशंस, सैलरी एक्सपेक्टेशंस सब अच्छा-अच्छा हो जाए, बस उस चक्कर में सब कुछ चल रहा है बेकार। कंपैरिज़न टू पीयर्स, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से हम कंपेयर करने लगते हैं कि भाई अगर बंदा अमेज़न में है, मैं अगर किसी छोटी कंपनी में, मुझे भी उससे बड़ी कंपनी में जाना है। लगे पड़े हुए हैं, लगे पड़े हैं। मतलब लाइफ़ की धज्जियाँ उड़ा दी, लाइफ़ को जीना ही बंद कर दिया, और बस उनके दिमाग में करियर का ही प्रेशर लाइफ़ टाइम रहता है, और एक टाइम के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं, या फिर हार्ट अटैक आ जाता है, और फिर वो चले गए होते हैं वो। क्या कर सकते हैं? हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली और सोसाइटी, तो ये तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं और सबसे बुरी चीज़ भी है। फैमिली वाले ही अगर किसी बंदे को ना समझें कि भाई वो बंदा या उनका बच्चा क्या प्रेशर को झेल रहा है, और जब नहीं समझते ना, तो वो बच्चा अपने फैमिली से वो चीज़ें डिस्कस भी नहीं करता। वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, उसकी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, और एक टाइम पर मेबी कभी-कभी वो सुसाइड भी कर लेता है, या कुछ उसके साथ बुरा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें यार बहुत गलत हैं, और फैमिली वालों को समझना चाहिए, घर में समझना चाहिए लोगों को, और ये चीज़ें चल रही हैं यार, तो थोड़ा-सा उस चीज़ पर ध्यान दो।
इंजीनियर्स बनना इतना आसान नहीं है, और इंजीनियर बन के इंडिया में सस्टेन करना उतना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो कोशिश करना, डिग्री पर आज के टाइम पर फ़ोकस करना बंद कर दो यार, कुछ नहीं रखा डिग्री में। सिर्फ़ डिग्री एक सिलेक्शन क्राइटेरिया आज के इंडियन जॉब्स के लिए हो गया, जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, और वो कॉम्पिटिशन को निकालने के लिए, कॉम्पिटिशन से आपको घसीटने के लिए वहाँ पे एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि आपके पास ये डिग्री हो, आपके पास ये स्किल हो, आपके पास वो स्किल हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो। क्या-क्या चीज़ें उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच करोगे आप? रिमोट जॉब्स देखो, भाड़ में चाहिए, इंडियन जॉब्स को देखना ही बंद कर दो, रिमोट जॉब्स देखो, ये कुछ टाइम बाद ना नल्ले हो जाएँगी, इनके पास एम्प्लॉइज़ नहीं मिलेंगे, खुद ये दौड़े-दौड़े आएँगे कि भाई मेरे यहाँ जॉब कर ले। मतलब हद से ज़्यादा मतलब वो चीज़ें चल रही हैं, इनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, बंदे के अंदर टैलेंट है, वो काम करना चाहता है, वो हार्ड वर्किंग है, वो क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को। इन लोगों को बस फ़िल्टर आउट करना है, भले जो इंटरव्यूअर है उसको का लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च भी ना आ रहा हो, पर वो पूछेगा क्या, डीपी का क्वेश्चन पूछेगा। और अगर बोल दो उससे कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या तुम दूसरा पूछोगे? दूसरा पूछ सकते हो, दूसरा में भी मैं दूसरा बना लूँ, नहीं पूछेगा तुमसे। उसके पास वही क्वेश्चन है ना, उसको दे दिया गया है भाई ये क्वेश्चन पूछ, जिसको आए उसको अंदर कर, ना आए बाहर कर। भाई इस तरीके से क्या तुम टैलेंट को एक्वायर कर रहे हो क्या अपनी कंपनी में? इस तरह से कौन टैलेंट आता है? किस स्किल सेट को किस हिसाब से तुम सेट मतलब वहाँ पे चेकिंग कर रहे हो? कि तुमने खुद से एक क्वेश्चन सोच लिया और बस तुम पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो। जिसने बाय चांस अगर किसी ने मान लो किसी को कोडिंग भी ना आती हो और उसको लीक हो गया हो क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसने पढ़ लिया थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट पहले पढ़ लिया, उसको कोडिंग घंटा कुछ नहीं आती पर उसने इंटरव्यू में बता दिया, अब उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा। और मे बी एक बंदा जो कि 4 साल 5 साल से कोडिंग कर रहा है, और लेकिन उस टाइम पर उसके दिमाग में वो लॉजिक क्लिक नहीं किया और वो ऑनेस्टली इंटरव्यू को दे रहा है, तो उसको तुम रिजेक्ट कर दोगे। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारे क्या चांसेस हुए कि मतलब तुमने एक टैलेंट को हायर किया है या फिर तुमने एक खराब लगता है ना सुनने में, पर ये रियलिटी है, इस चीज़ को फेस करो ना, इस चीज़ को जानने की कोशिश करो ना, कि जो तुम्हारा इंटरव्यू और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना, वो एक निहायत ही घटिया है, ठीक है? जो बंदे के अंदर जो टैलेंट है उसके बेसिस पर नहीं तुम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है और तुमने अपना क्या प्रोटोकॉल सेट किया उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को एक्वायर कर रहे हो अपनी कंपनी में। खैर आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में मेरे को बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। काफ़ी इंसाइटफुल रहा होगा, आई थिंक काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड और कुछ चाहते हो कंटेंट और कुछ बेटर चाहते हो तो सजेशन दे सकते हो। वीडियो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। ठीक है?